आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा, सोशलिज्म। आप में से कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, ये सोशलिज्म क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बड़ी गहराई से बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में कि ये आखिर सोशलिज्म होता क्या है। बेसिकली सोशलिज्म शब्द आया है सोसाइटी, इंटरेस्ट और सोसाइटी से, यानी समाज। इसका मेन उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, द मोर ही वर्क द मोर ही विल गेट। इसका मतलब जो जितना काम करेगा उससे उतना लाभ मिलेगा। और इसकी डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं, जो इंसान अपनी एबिलिटी के साथ जितना काम करेगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा। और सोशलिज्म सोशल जस्टिस पर आधारित है। कम्युनिज्म के हिसाब से जिस इंसान को जितना जरूरत होगा उसे उतना ही मिलेगा। और सोशलिज्म का मतलब होता है जो इंसान जितना मेहनत करेगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा। दरअसल इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वर्कर्स को बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। उनसे 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे काम कराया जाता था और उससे जितना भी प्रॉफिट होता था वो सब फैक्ट्री ओनर्स लेके जाते थे, जिससे इनकम इक्वलिटी बुरी तरह बढ़ जाती है। मतलब किसी के हाथ में ज्यादा पैसा, किसी के हाथ में कम। इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी दिया। इसी तरह कई सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने विचार दिए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, नेचर, पार्क पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। ये सब नेचर की देन है और इस पर सबका हक होता है। इनको सब कोई यूज कर सकता है। सोशलिज्म कोई अमीरों के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि इसमें नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। सोशलिज्म का पर्पस होता है अमीर लोगों को एजुकेट करना, यानी मोरल वैल्यू सिखाना। अगर वो अपनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे तो इससे ना सिर्फ उन्हें फायदा होगा बल्कि उन्हें अच्छा भी लगेगा। इस सोशलिज्म को नाम दिया गया है यूटोपियन सोशलिज्म। गांधी जी भी यूटोपियन सोशलिज्म में विश्वास रखते थे और गांधी जी से भी पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला भारतीय यूटोपियन सोशलिज्म स्वामी विवेकानंद जी थे। गांधी जी की ट्रस्टी प्रिंसिपल इसी आइडियोलॉजी के बेस पर आधारित थी कि हम अमीर लोगों से उनका पैसा नहीं छीनेंगे, बल्कि उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उन्हें सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उससे कई ज्यादा उससे ज्यादा जो उनकी एक्स्ट्रा वेल्थ है वो सिर्फ उनके ट्रस्ट की है। फिर इसका मालिक कौन हुआ? इसका मालिक गोपाल। उन्होंने कहा सभी जमीन गोपाल की है। वो नॉन पोजेशन से इंस्पायर थे। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या विचारधारा थी इस सोशलिज्म के ऊपर। नेहरू जी वॉयलेंस पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था सोशलिज्म कोई फाइनल गोल नहीं है, बल्कि एक स्टडी प्रोग्रेस है जो धीरे धीरे किया जाता है। यानी कोई आम आदमी भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। एक सोशलिस्ट देश में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम करने से वर्कर्स को भी लाभ मिलेगा। यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स के हाथों में देने का एक तरीका हो सकता है नेशनलिज्म, यानी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, उसमें लोग एम्प्लॉय हो। या फिर इससे भी बढ़िया रहता है कि उस गाँव के सरपंच को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे गांधी जी भी एग्री थे। अब सोशलिज्म के ये मतलब नहीं होता मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही जाए, बल्कि वो वर्कर्स के हाथ में भी जाए। वर्कर्स एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना ले। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अमूल। अमूल का कोई एक ओनर नहीं है, बल्कि 36 लाख किसान सब ओनर है अमूल के, और जो भी कंपनी से प्रॉफिट निकलता है वो सब इन किसानों में बांट दिया जाता है। आइए अब इसके एडवांटेजेस भी जान लेते हैं। बेसिकली इसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज बन जाती है। डिसेंट्रलाइज ज्यादा रिसेशन प्रूफ साबित होता है। और दूसरा रीजन है एम्प्लॉयमेंट। अगर अमूल जैसी कई सारी कंपनियां आ जाए तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और सब मिलकर ही पैसे कमाएंगे, और वो भी ज्यादा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सोशलिज्म के बारे में जानकर। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।